ये स्थिति बन रही है कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, डिमांड आ रही है, तो इसीलिए सर मैंने प्लान किया कि मैं 8 टन पर डे के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो हमको ये समझ लीजिए 10 से 12 रुपीज़ पर केजी बच रहा है। बाहर घूम रहे हैं, कोई रोज़गार तलाश कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि हम खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, बट और प्लस हमने 10 लोगों को और रोज़गार दिया। सर जब पहला प्लांट का मैं सेटअप कर रहा था तो मुझे खुद को लगा कि ये बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्सन है, इसमें है कि चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। बहुत बड़ा लैंडमार्क है प्रोवेग में, मुझे ऐसा लगता है फिश फीड में, कैटल फीड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेग इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज फिश फीड प्लांट और फिश फीड के ऊपर जो सरकार के द्वारा एक सब्सिडी की योजना चलाई गई है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY, इन सबको एक साथ कवर करते हुए हमारे एक मित्र जो कि पिछले 4 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और एक छोटे प्लांट से बड़े प्लांट पे कन्वर्ट हो रहे हैं, या बड़ा प्लांट लेना है छोटे प्लांट को चलाते हुए, ऐसे हमारे महेश गिगोड़ी जी जो कि हमारे पास अभी स्टूडियो में, सर से हम पूरी डिस्कस करेंगे। सर जी, महेश जी आपका स्वागत है हमारे। जी थैंक यू सर जी। आपने सन 2022 में PMMSY में ही 2 टन प्रतिदिन का प्लांट लगाया और आज 2024 में सर आप एक 8 टन प्रतिदिन का प्लांट लगाने जा रहे हैं। जी सर। क्या सफ़र रहा सर ये? मतलब ऐसा क्यों छोटा प्लांट से अपन बड़ा प्लांट पे लेकर आए? क्या परफॉर्मेंस रही मशीन की? आप कब से चला रहे हैं और कितना चला रहे हैं, सर थोड़ा बताइए। मैं अभी सर 10 घंटे लगभग चला रहा था, तो 2 टन निकल रहा था पर डे। तो कंजम्पशन बहुत अच्छा है और सप्लाई भी बहुत अच्छी है। तो अब ये स्थिति बन रही है कि मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, डिमांड आ रही है, तो इसीलिए सर मैंने प्लान किया कि मैं 8 टन पर डे के हिसाब से काम करूं। तो सर इसीलिए मैं आया था यहाँ पर लेने के लिए। एक तो फिश फीड हम जो मार्केट से खरीदते हैं और एक फिश फीड हम स्वयं से बना रहे हैं। लोग अभी भी भ्रम में रहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि नहीं सर क्या फ़ायदा होगा, इसमें मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, लेबर ज़्यादा लग जाएगी। आप एक एंड यूजर हैं जो कि 3-4 साल से चला रहे हैं, क्या फ़र्क मिल रहा है? क्वालिटी में देखें तो हमको क्वालिटी कैसी मिल रही है, लेबर भले लग रही हो हमारी, लेकिन हमें कितनी बचत हो रही है, पर केजी पे कितनी बचत हो रही है? थोड़ा सा लंबा बोलिए इस पर सर। सर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, तो हम ऑन एन एवरेज 32-33 रुपये या 35 रुपये पकड़ लीजिए, 30 to 35 रुपीज़ अपन पर केजी उसको बना ले रहे हैं प्रोडक्शन। बट अगर हम मार्केट से इसी चीज़ को लेने जा रहे हैं और इसी क्वालिटी का लेने जा रहे हैं, तो इस क्वालिटी के लिए हमको सर 45 से लेकर 47 रुपीज़ तक देना पड़ रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब सारी चीज़ें देनी पड़ रही है सर। और बल्क भी बना के रखना है, ये सब सारी चीज़ें करनी है। तो अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमको ये समझ लीजिए 10 से 12 रुपीज़ पर केजी बच रहा है सर। तो इसीलिए अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन है, तो बहुत अच्छी बात है सर। सर ये तो बात हुई कि आपको प्राइस में काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल रहा है। क्वालिटी के बताइए कि जैसे मान लीजिए अपन पहले किसी बड़ी कंपनी का ले रहे, कौन सी कंपनी का ले रहे थे और आप खुद बना रहे हैं, तो आपने RS में डाल रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा, क्या ग्रोथ मिली, वो थोड़ा बताइए। हम लोगों ने CP का ट्राई किया था, फिर ग्रोवेल का आया। तो क्वालिटी में कुछ भी नहीं, क्वालिटी अपन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी यील्ड है, मछलियों का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट है मछलियों का है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आ रही है, सब कुछ सब ठीक चल रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अपना कंपोजिशन जो है, रॉ मटेरियल का कंपोजिशन, तो रॉ मटेरियल का कंपोजिशन हमको बढ़िया रखना पड़ेगा, तो फीड भी बहुत अच्छा बनता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए बताइए, देखिए आपका पता है कि चैनल आजकल सब युवा देखते हैं और हर युवा काम की तलाश में भी है, और युवा सबसे पहले देखता है कि भाई मेरे नज़दीक में क्या काम हो रहा है। जैसे हम बात करें यूपी बिहार की बात करें, MP की बात करें, तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो हर आदमी फिश फार्मिंग करने लग गया आजकल। युवा जो भी खेती कर रहा था, फिश फार्मिंग करके उससे अब वो फीड की रिक्वायरमेंट आने लगी, तो फीड खुद बना ले। क्या एक मैसेज क्यों युवा को आना चाहिए इस काम में? क्योंकि देखिए अपना चैन खो करके आप प्लांट लगाएं, प्लांट लगाने के बाद उसको चलाएं, क्यों आए, क्या फ़ायदा मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या हमारी धरती को उसको फ़ायदा? ये स्थिति है जो बेरोजगारी वाली। तो आप ये देखिए कि अगर हम ये काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे मेन चीज़ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वो हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड होने के साथ में उसने और 4 लोगों को रोजगार दे दिया, खुद का रोजगार भी सेट हो गया, 4
लोगों का और रोजगार सेट हो गया, और बल्कि उससे और ज़्यादा लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि दूसरे बंदे ले जाते हैं, वो ले जाएंगे, वो बेचेंगे, वो अपना सब कमीशन वगैरह सब निकाल के सब सारी चीज़ें हो जाती है। और आपको भटकना नहीं है, आप जो है सेल्फ डिपेंड है, टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितने घंटे काम कर रहे क्या, और फिर आप खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के आप रख रहे हो, आप दूसरा काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो ये मैसेज जाता है कि हम बाहर घूम रहे हैं, कोई रोजगार तलाश कर रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि हम खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, बट और प्लस हमने 10 लोगों को और रोजगार दे दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, इससे कहीं कोई भटकने की, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आ रही है इसकी। और फिश का भी मैटर ऐसा है कि आप अगर खुद से कर रहे हैं तो सारे तरह का जो है आप लोग घर से ले जा रहे हैं, आपके जो बेचने वाले हैं, आप जो डोर टू डोर वाले आपने सेलर अगर तैयार कर लिए तो 10 लोगों को उनको रोजगार मिल जाता है आराम से। 1000 रुपये पर डे सर वो कमा रहे हैं, अब वो कमा रहे हैं तो अपन कमा रहे हैं, सब सारी चीज़ें चेन एक दूसरे से जुड़ी है। तो बेरोजगारी से अच्छा ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस दूसरों को रोजगार अपन दे रहे हैं। क्या बात है महेश जी, कितना मोटिवेशनल बात है कि बेरोजगारी से अच्छा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, साथ साथ अपन दूसरों को भी रोजगार देना। सर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोई बहुत सारे कस्टमर जो छोटा प्लांट ले जाते हैं, हम उनको कई बार राय देते हैं कि भाई प्लांट तो आप ले गए हैं, प्लांट के साथ में एक अच्छा ऑपरेटर तैयार कीजिए हमारे यहाँ भेज करके, या खुद से ऑपरेटर लीजिए, मार्केट के अंदर लीजिए, हम तो वैसे चला के देते ही हैं प्लांट को। आपका क्या मैसेज है, क्योंकि उन सब लोगों को क्या मैसेज है, कैसे प्लांट को चलाना है, मतलब प्लांट चलाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे चलाना चाहिए, क्या मेंटेनेंस रहनी चाहिए, आप बताइए, ताकि लोग जो अभी भी परेशान रहते हैं कि यार हमसे नहीं चल रहा, हम तो फंस गए इसमें, उन सबको एक मैसेज देना है, क्योंकि आप चला रहे 3 साल से। मुझे खुद सर जब पहला प्लांट का मैं सेटअप कर रहा था तो मुझे खुद को लगा कि ये बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्सन है इसमें, है कि चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। मैकेनिज्म जो देखा तो समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था नहीं चल पाएगा। बट जब हमने चलाया, आपने हम चला के बताया, हेल्प करी पहले प्लांट में, तो हम चला पाए, बिल्कुल बहुत अच्छे से चला पाए। और हमने अपने जो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहाँ दिया है, फोरमैन रखा हुआ है, 1-2 लोग जो ऑपरेटर रखे हुए हैं, वो ऑपरेटर को चलाना आ गया तो वो ऐसे इजीली चलाते हैं जैसे कि कोई आटा चक्की चला रहे हैं, बहुत इजीली चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये जो इम्प्रूव्ड वाला प्लांट ले जा रहे हैं तो इसमें तो और सब सारी चीज़ें होगी। आपने खुद बोला हुआ कि 1 महीने के लिए हमारा आदमी ऑपरेटर देंगे, सिखाएंगे, सिखा देंगे। तो अगर व्यक्ति वहाँ सीख जाता है सर तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मालिक है उसको आनी ही चाहिए, ऑपरेशन उसको पूरे आने चाहिए, साथ में वो अपने आदमियों को सिखा दे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं जाती। और अगर एक बार उन ऑपरेटर्स को आ गया तो वो तो बहुत अच्छा चलाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस ऑपरेशन में आपको अगर आ गया है तो आप उतने ही स्मूथली चला पाते हैं कि जैसे दूसरी चीज़ें चलाते हैं। सर आपने पहले एक मेरे ख्याल से 4-5 मशीन का सेटअप लिया था आपने, है ना, मतलब एक ग्राइंडर लिया था, एक सीवर लिया था, एक मिक्सर लिया था, एक एक्सट्रूडर लिया था, और एक आपने शायद फ्लेवरिंग का मशीन, ड्रायर का मशीन लिया, और आज एक पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट ले रहे हैं आप, मतलब जिसके अंदर आपको सिर्फ मटेरियल डालना है, मटेरियल के बाद में आपका सीधा पैलेट बन के निकलेगा, आपका फीड पैलेट निकल निकलेगा। ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने तो 3 साल में किया, क्या इसके पीछे आपका राज, मतलब क्या ऑटोमेशन से क्या आप हासिल करेंगे, क्या आपको दिक्कत आती थी जो अब लेबर से, जो कि अब ऑटोमेशन से रिमूव हो जाएगी, और इससे कितना क्वालिटी में फायदा मिलने वाला, ऑटोमेशन जो आप जा रहे हैं उससे क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि कई लोग अभी भी कहते हैं कि यार हमको ऑटोमेशन करना है, तो क्यों करें ऑटोमेशन? उसका मेनली सर थोड़ा सा जो वर्कर्स कर रहे थे, जो उनका थोड़ा हेडेक था वो कम हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जो हम 200 kg 300 kg पर आवर ले पा रहे थे वो आज 800 जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। मेन चीज़ ये हुई। और सब ऑटोमेशन से ये होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, सब सारी चीज़ें होगी, इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन थोड़ा सा कम होगा, ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी। एक और अंतिम क्वेश्चन सर जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि हम PMMSY से लोगों को लाभान्वित करा रहे हैं, कई सालों से लाभान्वित करा रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ लोग इसके मकड़जाल में उलझे रहते हैं। कहते हैं कि यार हमें सब्सिडी नहीं मिली, पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त नहीं मिली, तीसरी किस्त नहीं मिली, और कई लोग इससे परेशान रहते हैं। आप पहले भी ले चुके हैं, दोबारा से लेने जा रहे हैं जी। भाई क्या एक मैसेज है कि भाई कैसे PMMSY में चलना है, कैसे सरकार के साथ काम करके अपनी आय बढ़ानी है, कैसे अपन को प्रोजेक्ट लगाना है, कैसे पेबैक लेना है, थोड़ा सा इसके बारे में राय दीजिए, क्योंकि लोग जब तक गाइड नहीं होंगे तब तक वो परेशान रहेंगे। एक बार गाइडेंस जरूरी है। मेरा यही कहना है सर कि हम लोग में से मैक्सिमम लोग शायद ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी है, जो भी वो सहायता वो कर रही है, वो ये चाहते हैं कि वो सहायता में सब कुछ करके अलग हो जाए, बल्कि उसमें से भी आधा गायब कर दे या 70% गायब कर दे। अगर हम ये कर रहे हैं कि हम बराबर फिजिबल सोच रहे हैं कि भैया अगर हमने 2 टन का लिया है और 2 टन में हम बराबर उतना पैसा उसमें लगा रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं,
तो और विभाग का भी ऐसा है सर, जब तक वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग नहीं देखेंगे कि फिजिबल है, आप सब ग्राउंड पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंस्पेक्शन में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जब तक अगर आप, मैंने ये देखा सर, विभाग बिल्कुल कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। यदि आप कर रहे हैं तो वो आपको देगा। यदि आपने बीच में कुछ किया है, आप फिजिबल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग तो देख के समझ जाते हैं। अगर वो नहीं कर, उन देख लेते हैं कि नहीं कर पा रहे तो वो ख़त्म कर देते हैं। तो कोई नौकरी तो दाव पे लगाएगा नहीं अपनी। तो वो बस ये, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप चल रहे हो तो वो आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं सर, बिल्कुल सहयोग करते हैं। बचा कुचा सहयोग आप भी कर देते सर। बहुत बहुत बड़ा लैंडमार्क है प्रोवेग में, मुझे ऐसा लगता है, फिश फीड में, कैटल फीड में और पोल्ट्री फीड में। मतलब आज इंडिया लेवल पे मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे तो प्रोवेग के अलावा कोई और नाम दिख ही नहीं रहा है कि कोई और मिल रहा है। पंजाब भी देखा है, साउथ की भी बात आई कि ये उधर हो रहा होगा, हैदराबाद साइड भी हो रहा होगा, बट नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगा। और आपका सर बहुत बढ़िया प्लांट है और सब सारा चीज़ों का सेटअप, जहाँ जो डिमोस्ट्रेशन है, आपने अभी भी बोला हुआ है कि 1 महीने हम ऑपरेटर देंगे, आपको चलाना सिखाएंगे, सब सारी चीज़ें। तो ये सर बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, बहुत मददगार है। विभाग के साथ साथ आपकी जो मदद है वो भी बिल्कुल सराहनीय है और बिल्कुल प्रोत्साहित करने वाली है। दोस्तों ये थे महेश जी, जिन्होंने ये सन 2022 में पहली 2 TPD की यूनिट लगाई और आज 2024 में सर हमसे 8 TPD की, यानी कि 500 किलो प्रति घंटा की यूनिट हम हमसे लगाना जा रहे हैं। दोस्तों सर ने जो बताया उसका एक सार ये है कि अगर आपके अंदर जुनून है काम करने का, तो फिर कोई भी मुसीबत आपको अपने हौसले पस्त होने से रोकेगी नहीं। यानी कि आपको प्लांट लगाना है तो सबसे पहले खुद सीखना पड़ेगा, अपने लेबर को ट्रेन करना पड़ेगा, और अगर आप लेबर को ट्रेन कर लेते हैं तो प्लांट एक दिन में बंद नहीं होगा। सर खुद के RS सिस्टम चला रहे हैं और लगभग 8 घंटे प्रतिदिन प्लांट चलाते आ रहे हैं, और आज अपनी रिक्वायरमेंट को इतना बढ़ा लिया है कि सर एक 8 TPD का प्लांट हमसे लेने जा रहे हैं। ये एक अपना आप में मिसाल है, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि हमको लोगों को सीखनी चाहिए, ऐसे लोगों से, महेश जी से लोगों से। और हम अगर अपने गाँव में आज रोजगार की तलाश में है तो दोस्तों हमको शहर नहीं आना है, अपने गांव में ही अगर आप लोग फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्लस्टर बनाइए, वहां पर फिश फीड की मशीन लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होइए, तथा साथ साथ गांव के बाहर और सुदूर से जो फीड आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी कीमत में आ रहा है, 47-48 रुपये में आ रहा है, और आज अपने गाँव में ही 35 रुपये में बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अलग से हो रहा है। तो ऐसी सेविंग कीजिए, गाँव को बढ़ाइए, लोगों को बढ़ाइए, रोजगार दीजिए, और अपने क्वालिटी को डेवलप करके अपने गाँव की जो ज़मीन है, अपने गांव की जो आमदनी है उसको बढ़ाइए। तो दोस्तों ये था सारा वीडियो फिश फीड से रिलेटेड। हमारे ऐसे कई वीडियो और आगे भी आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त जो कि रोजगार की तलाश में हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारा नंबर 7073642737 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ हमारी फैक्ट्रीज कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और फरीदाबाद पर आकर के आप 1-to-1 विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद PVG। स्टे कनेक्टेड।